हेलो किसान भाइयों, एक बार फिर से आप सभी के किसान बंधु जैविक खेती यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जैविक खेती की ट्रेनिंग दी जाती है। आज उसी विषय में हम पहुंच चुके हैं सेंट्रल जेल नरसिंहपुर, जिसकी सम्माननीय प्रबंधक सैफाली जी द्वारा हमारे मोबाइल नंबर के माध्यम से हमसे कांटेक्ट किया गया, जिसके तहत आज हम पहुंचे हैं नरसिंहपुर सेंट्रल जेल, जिसमें हम जो गौशाला संचालक कैदी हैं, जिनके द्वारा जो गौशाला का देख रेख किया जाता है, उन्हीं को आज हम जैविक खाद कैसे बनाते हैं उस विषय में जानकारी देंगे। साथ ही साथ हम उनको बताएंगे कि कैसे जैविक खेती की जाती है, साथ ही साथ जैविक खेती से क्या फायदे हैं। इन सभी की जानकारी को लेकर आज हम आप सभी के बीच में आ चुके हैं, और कहीं न कहीं यह जानकारी उन किसानों के लिए भी आवश्यक होगी जिनके द्वारा जैविक करने का मन बनाया जा रहा है। इसी के साथ आइए चलते हैं और हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से जो बेड है वो बनाए जाते हैं और जैविक खाद तैयार की जाती है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, ये सेंट्रल जेल नरसिंहपुर गौशाला संचालक व्यक्ति हैं, जिनके आएंगे कि किस प्रकार से जैविक खाद तैयार की जाती है और जैविक खाद कैसे तैयार करते हैं, साथ ही साथ इसके बेड कैसे बनाते हैं। आप सभी को बता दें कि बेड दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो वर्मी बेड होते हैं 12x4x2 के, और दूसरे जो टैंक होते हैं वो भी लंबाई उनकी काफी रखी जा सकती है, लेकिन उनकी चौड़ाई 4 फुट और ऊंचाई 2 फुट ही रखना चाहिए। इसके बाद हम आपको बता दें कि जैसे आप देख रहे हैं, इसमें गोबर डाला जा रहा है, और यह गोबर सिर्फ केंचुओं की मात्रा को बढ़ाने के लिए डाला गया है। अब इससे जो केंचुआ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा, उससे आप समथिंग 2 से 3 बेड तैयार कर सकते हैं, जिसकी लंबाई समथिंग 8 से 10 फीट रख सकते हैं। बाकी चौड़ाई 4 फीट रहेगी और ऊंचाई 2 फीट ही रहेगी। तो मैं आपको बता दूं कि आप जो देख रहे हैं, यह इन गौशाला संचालकों द्वारा गोबर की तैयारी की जा रही है, जिसमें हम केंचुआ डालना बताएंगे और इसमें कितना मॉइस्चर रखना चाहिए उस विषय में भी बताएंगे। साथ ही साथ हम इनको ये भी बताएंगे कि आप इसका कल्टीवेशन कैसे कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इनको ये भी बताया गया है कि इसमें जो मीथेन गैस होती है उसको कैसे बाहर निकाला जाता है, आपको इनको कितने टाइम कल्टीवेशन करना है, इसके संबंध में भी हम जानकारी देंगे। तो आप जो देख रहे हैं, ये प्योर गोबर है जो 50% कंपोस्ट हो चुका है। अब हम आपको बताएंगे कि कंपोस्ट खाद बनाने के लिए किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे कंपोस्ट तैयार किया जाता है। सबसे पहले तो जो कंपोस्ट बनाया जाता है, उसके लिए आपको ऐसी जगह का चुनाव करना पड़ेगा जहाँ पे पानी ना रुके, और पानी अगर रुकता है तो वहाँ पे पानी निकालने की उत्तम व्यवस्था हो। साथ ही साथ जो आप पन्नी देख रहे हैं, उस पन्नी को इसलिए बिछाया गया है जिससे कि केंचुआ बाहर ना भागे और बेड में भी रहे, जिससे कि केंचुआ मल्टीप्लाई होता रहे। और जैसे ही केंचुआ मल्टीप्लाई होगा, जितना ज़्यादा केंचुआ बनेगा उतना ही जल्दी खाद आपका तैयार होगा। इसमें जो हम गोबर डलवा रहे हैं, इस गोबर को उतना ही रखना है जितना कि ये ईंटों की ऊंचाई है। इसके बाद जो हम इसकी छिंचाई करेंगे, और छिंचाई करने के बाद हम इसमें केंचुआ डलवाएंगे। जो अब हमारे जो बेड बनाया गया है वह भर चुका है, और इतनी ही मात्रा में इसको भरना था। यह जो बेड बनाया गया है, एक केंचुआ बढ़ाने के लिए बनाया गया है, जिससे कि आगे जो बड़े बड़े बेड सेंट्रल जेल में बनाए जाएंगे, उसमें पर्याप्त मात्रा में केंचुआ
प्राप्त हो सके। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे द्वारा 2 केजी केंचुआ सेंट्रल जेल नरसिंहपुर को उपलब्ध कराए गए हैं, जो कि सम्मानी सैफाली जी के द्वारा बुलवाए गए थे। इसके बाद जो हम आपको बताएंगे, इसमें नमी अधिक होना चाहिए, ये गर्म नहीं होना चाहिए जिससे कि केंचुआ मरे ना, पहली बात। दूसरी बात, आपको इसका कल्टीवेशन करते रहना है, नहीं तो अंदर क्या होता है कि अधिक धूप होने के कारण इसमें जो मीथेन गैस उत्पन्न होती है और मीथेन गैस उत्पन्न होने के बाद केंचुआ मर जाता है। तो आप जो देख रहे हैं हमारे द्वारा जो आइसिनेसिया फेटिडा केंचुआ लाकर ये बेड बनवाया गया है, जो कि नरसिंहपुर सेंट्रल जेल गौशाला में यह कार्य किया जा रहा है, जिसमें हम इनको कंपोस्ट खाद कैसे, केंचुआ खाद कैसे बनाते हैं इसके विषय में ट्रेनिंग उपलब्ध करा रहे हैं। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि धीरे धीरे करके छिड़काव करके केंचुओं को बेड में डालना है, जिससे कि केंचुआ पूरे बेड में फैल जाए। इसके बाद जो केंचुआ अपन फैलाएंगे, इस पर पानी डालेंगे, जिससे कि यह केंचुआ खाद के अंदर चला जाएगा और अपना जीवन यापन स्टार्ट करने लगेगा। यह केंचुआ किसान मित्र कीट होता है सबसे बड़ा, जिसके माध्यम से जैविक खेती की जाती है और वर्मी कंपोस्ट खाद बनाया जाता है। आप जो देख रहे हैं ये आइसिनेसिया फेटिडा केंचुआ है, और इन सभी लोगों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें कुछ सावधानियां रखना चाहिए, जैसे कि इसे पहली बात इसे ढक कर रखा जाता है। दूसरी बात, जो भी बेड बनाया जाता है वो एक समतल जगह पर बनाया जाता है, जिससे कि इसमें पानी रुके ना। और दूसरी बात अगर मैं कहूँ तो इसे पेड़ के नीचे भी बना सकते हैं, वर्मी बेड में भी बना सकते हैं, टैंक में भी बना सकते हैं। अब जो हमने केंचुए डलवाए हैं इस पर पानी छिड़केंगे, जिससे कि केंचुआ अंदर चला जाएगा। केंचुए में मुख्यतः सूक्ष्म तत्व होते हैं, मुख्य तत्व होते हैं और मानक तत्व होते हैं, जिनकी सहायता से खेती सुलभ तरीके से की जा सकती है। इसके बाद मैं इनको बताना चाहूँगा कि इसकी समय समय पर कल्टीवेशन हाथ के माध्यम से या लकड़ी के माध्यम से की जाती है, जिससे कि केंचुआ अपने जो ऑक्सीजन होता है, जैसे अपन इसका कल्टीवेशन करेंगे तो केंचुआ क्या होगा कि उसको ऑक्सीजन प्राप्त होगा। ऑक्सीजन प्राप्त होगा तो वो ऊपर आएगा। जैसे ही अपन इसका कल्टीवेशन करेंगे तो इसमें भुरभुरापन आ जाएगा। भुरभुरापन आने के कारण केंचुआ ऊपर आएगा और इसे ढककर रख देंगे अपन। हर 5 से 10 दिन में इसको एक बार कल्टीवेशन करना है लकड़ी की सहायता से, जिससे कि केंचुए को सही मात्रा में ऑक्सीजन मिल सके। दूसरी बात, जब आप इसके 10 दिन हो जाएंगे तो आप इसमें मठा का उपयोग भी कर सकते हैं, जिसे कि छाछ बोला जाता है। छाछ से क्या होता है, एक तो छाछ ठंडी होती है, ठंडी होने के साथ साथ जो मीथेन गैस बनती है वह भी ज़्यादा नहीं बन पाती, जिससे कि ऊपर की जो परत होती है वह ठंडी रहती है। और जैसे ही वह ठंडी रहेगी तो केंचुआ अपना अच्छे से काम करेगा। अच्छे से काम करेगा तो आपको जल्दी से जल्दी खाद भी प्राप्त होने लगेगी, और केंचुए की मात्रा जो कोकीन होता है उससे अंडे प्राप्त होंगे तो केंचुए की मात्रा भी बढ़ जाएगी। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही आप इसका कल्टीवेशन करेंगे तो तुरंत इसे ढक दे, चाहे वह जूट का बोरा हो, केले के पत्ते हो या फिर धान का पुला हो, उसकी सहायता से आपको पूर्ण रूप से इसे ढक के रखना है। जिससे अब मैं आपको इसको निकालने का तरीका बताता हूँ। 10 से 15 दिन में इसका कल्टीवेशन आवश्यक करना है आपको, और कल्टीवेशन करने के बाद आप इसे 25 से 30 दिन के बीच में निकालना स्टार्ट कर देंगे। हालांकि यह जो हमारे द्वारा बेड तैयार किया गया है यह केंचुआ बढ़ाने के लिए किया गया है। इस बेड को आप 15 से 20 दिन में इसमें काफ़ी मात्रा में केंचुए हो जाएंगे। इस बेड से आप 2 किलो केंचुए हमने इसमें डालेंगे। यह 20 से 25 दिन में समथिंग इसमें
10 से 12 केजी केंचुआ इसमें उपलब्ध हो जाएगा। इसके बाद आप अगले बेड तैयार कर सकते हैं। उसकी अगर मैं लंबाई चौड़ाई बता दूं तो लंबाई आप चाहे जितनी रखें समतल जगह पर, लेकिन चौड़ाई 4 फुट रहेगी और ऊंचाई 2 फुट रहेगी, जिसमें आप 3 फीट की लंबाई पर 1 किलो केंचुआ डालें। इतना केंचुआ काफ़ी होता है। इसके बाद जो आप बेड तैयार करेंगे उसको इसी तरीके से तैयार करके आप उसका रेगुलर कल्टीवेशन करें, उसका मॉइस्चर में ध्यान रखें और उसे ढक कर रख दें, जिससे कि केंचुआ अंधेरे में अधिक काम करता है और आपको अधिक और जल्दी से केंचुआ खाद मिल